एक गांव में एक अंधे आदमी रहे। गांव के वाले उनको बहुत प्रयास किया समझाने के लिए। ये रोशनी जैसा चीज है, रोशनी के ऊपर रोशनी क्या है? तो अंधा व्यक्ति ने कहा ऐसा कुछ तो है नहीं, रोशनी क्या चीज होता? तुम हमको अंधा समझते हैं, रोशनी क्यों मार? लोग कोशिश किया इनको प्रयास करने के लिए, ये रोशनी जो है देख नहीं सकता। ठीक है, अंधा ने कहा देख नहीं सकता, कम से कम छू तो सकता है, रोशनी कहां छू सकता है? तो बहुत प्रयास किया, अनेक तर्क निकाले, लेकिन वो संतुष्टि नहीं हुई। सारे गांव वाले परेशान, एक अंधे से सारे गांव वाले। तब उनको सुना भगवान बुद्ध ने आसपास में आ रहे हैं, पास के गांव में गुजर रहा है। ये अंधा व्यक्ति को ले गया भगवान बुद्ध के पास। उन्होंने चेक किया, उन्होंने ये बात गांव वाले ने भगवान बुद्ध को बता दिया है, ये जो व्यक्ति हैं इनको हम लोग बहुत परेशान हैं। रोशनी के ऊपर इनको समझाने के लिए प्रयास किया, लेकिन ये आदमी नहीं समझते हैं, आप कुछ समझा दीजिए। बुद्ध ने देखा इनका क्या प्रॉब्लम्स है। उनके जो डॉक्टर थे जीवक, उनको बुलाए तो आंख दिखाए। फिर डॉक्टर जीवक ने कहा है इनका आंख बहुत कमजोर है, लेकिन ठीक हो सकता है कुछ दिन के बाद, इसलिए अभी इनको कोई उपदेश का जरूरत नहीं है, पहले दवाई दे दो, इसको आंख ठीक करो। 3-4 महीना के बाद जब दवाई ठीक से दवाई दिए गए, 3-4 महीना के बाद का आंख ठीक हो गया। फिर रोशनी के ऊपर जो इनके अंधविश्वास थे, भ्रम थे, वो अपने आप खत्म हो गया। क्यों? आंख खो गया। जब आंख खो गया तो फिर तर्क अपने आप खत्म हो जाता। तो ज्ञान नहीं है तो लोगों के अंदर बहुत तर्क होता है, बहुत तर्क होता है, ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान आएगा कोई तर्क नहीं, वहां तर्क करने का जगह नहीं, वो रोशनी दिखाई दे रहा है चारों तरफ। इसलिए आप ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन कहता है ना सब सर्वोत्तम जीवन, मनुष्य जीवन इंसानियत सबसे सर्वोत्तम। कैसे सर्वोत्तम? आप पंचशील ले रहे हैं, कितने बार लिए जीवन में? कितने पंचशील आप अनुपालन करते हैं? प्राणी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना। ये 5, ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने का एक कला है। स्वच्छ जीवन, स्वस्थ जीवन जीने का एक कला। ये लॉ ऑफ द नेचर, कुदरत की नियम है, आप इसको उल्लंघन नहीं कर सकते। आप जी सकते हैं और दूसरे को भी आपको जीने देना हो, उसको भी जगह चाहिए। लिव एंड लेट अदर्स लिव। प्राणी हिंसा मत करो, प्राणी हिंसा नहीं करना, किसी को नहीं सताना। इसीलिए बाबा साहब का पूरा जीवन में उन्होंने संग्रह किए, दूसरे को जीने दे दो। कितने हजारों वर्ष सता रहे, कोई
कोई अंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं। सबका जीने का अधिकार है, सबका जीने का अधिकार है। और गर्व से जीने का अधिकार है, गर्व से जीने का अधिकार है सबको। इसीलिए प्राणी हिंसा नहीं करना। दूसरा है झूठ नहीं बोलना नहीं, दूसरा है चोरी नहीं कर, चोरी नहीं करना। आप देखो, पहली शिक्षा देखो कितना हिंसा हो रहा है। प्राणी हिंसा नहीं कर, प्राणी हिंसा नहीं करने का मतलब केवल आदमी को नहीं है, सभी प्राणी, सभी प्राणी। इसलिए बुद्ध के संदेश में बहुत सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता, सब्बे सत्ता, सभी प्राणी भवन्तु सुखितात्ता, भवतु सब मंगलम, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण। यही बुद्ध की संदेश है। प्राणी हिंसा मत करो, लेकिन जहां देखो जहां हिंसा हो रहा है, जहां देखो जहां हिंसा हो रहा है। हिंसा करने का मतलब केवल ये नहीं है किसी को मारना, किसी को पीटना, वो नहीं है। हिंसा बहुत ढंग से लोग करते हैं, बहुत ढंग से लोगों को सताते हैं, वो हिंसा है। मानसिक हिंसा, मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट कितना कर, मेंटल एब्यूज कितना करते हैं। प्राणी हिंसा नहीं कर, किसी को उस प्रकार की जीने का अधिकार है सबको, सब स्वतंत्र है, कोई दूसरे का गुलामी होने का जरूरत नहीं, सब इंडिपेंडेंट, एक दूसरे का गुलामी होने का कोई जरूरत नहीं है, सब स्वतंत्र है। लेकिन ये है अधिकार, अगर सबका अधिकार एक दो आदमी रखते हैं, एक गांव का एक मालिक होता है, वो सबका अधिकार रखते हैं कि सब उनके पैर पर झुकना पड़ता, गुलामी होना पड़ता। इसलिए इस देश हजारों वर्ष से गुलामी रही, इसलिए मानसिक गुलामी अभी भी है इस देश में। क्यों ऊपर नहीं उठ पाते? उसी गुलामी के कारण से। आदमी के अंदर बहादुरता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कम हो गया बहुत। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत कम हो गया। और सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, वो भी बहुत कम हो गया। इसलिए प्राणी हिंसा नहीं कर, किसी को हिंसा मत करो, मैत्री फैलाओ। और दूसरा है चोरी नहीं करना। चोरी नहीं कर, किसी दूसरे का चीज लेने का अधिकार नहीं, जो नहीं दिया है किसी चीज। लेकिन यहां इस देश में देखो क्या चोरी हो रही, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। तो समाज को क्या आदर्श होगा? जितना भी प्रवचन करो, जितना भी उपदेश दे दो, नियम कानून बनाओ, लेकिन चोर भी बढ़ते जा रहा है, चोरी भी बढ़ते जा रहा है। कम नहीं होता, उपदेश का भी कम नहीं है, खूब उपदेश हो रहा है। टीवी चैनल खोलो, खूब उपदेश हो रहा है।
लेकिन अपराध, चोरी कम नहीं है, पाखंड कम नहीं। कम से कम अपने आप एक एक आदमी उठो, एक एक आदमी, कम से कम एक एक आदमी उठना चाहिए। एक एक आदमी पवित्र हो। अगर एक घर में एक आदमी पवित्र हो, पूरा घर में उसका कुछ बुझाते, पूरा घर में। एक घर में एक व्यक्ति अगर ज्ञानी बने, उस ज्ञानी का रोशनी पूरा घर मिलते रहते। जैसे एक सुंदर फूल बाहर है, बगीचे में है, उसका खुशबू हम लोग इधर तक आ जाए। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष भारत में आए, तथागत बुद्ध, बाबा साहेब आंबेडकर जैसे महापुरुष, उसके ज्ञान से, ज्ञान के किरण पूरा विश्व को दिए। एक ज्ञानी, एक ध्यानी, उसका ध्यान पूरा विश्व को बांटे।